हेलो स्टूडेंट, मेरी बोर्ड पेपर सीरीज़ में हिंदी साहित्य का पहला पेपर आप सबके सामने। कार्नेलिया का गीत किसने लिखा? ये जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं लिखिए। जयशंकर प्रसाद है, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। इनके नाटक हैं कंगाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिनिधि और आकाशदीप इनका कहानी संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनके निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक कविताएं हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ये स्कंदगुप्त से लिया गया है। और कार्नेलिया का गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया? कार्नेलिया का गीत प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया है कौन? कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। और देवसेना कौन है? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा बहुत बलवती होती है। आशा मनुष्य को भविष्य के सुनहरे स्वप्न दिखाती है। आशा डूबे हुए को सहारा प्रदान करती है और आशा के कारण ही मनुष्य हजारों सपने बुनता है, कल्पनाओं के संसार को बुनता है। इसी कारण आशा को बावली कहा गया है। स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? ये नाटक है। रजनी का पर्याय, क्योंकि रजनी शब्द इसमें लास्ट की पंक्तियों में आया है और इसी कारण इसका पर्यायवाची कभी पूछ लिया जाए तो इसका होगा निशा, रात्रि, रात। हेम, कुंभले, उषा, सवेरे में कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। और जब हमने अलंकार पढ़े तब मानवीकरण अलंकार भी पढ़ा कि किसी निर्जीव वस्तु को मानवीय गुणों या क्रियाकलापों के साथ दिखाया जाना मानवीकरण कहलाया जाता है। जैसे उषा को हेमकुंभ यानी उषा जो है उसको स्त्री रूप माना गया और उसने हेमकुंभ यानी जो सोने जैसा घड़ा है वो लिया हुआ है। इस तरह से इसको मानवीकरण में बताया गया है। मधुकरियों का अर्थ क्या है? भविष्य की सुखद अभिलाषाएं मधुकरियां हैं। आशा करती हूँ ये जो जानकारी है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे ही मैं छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आपकी मदद करती रहूँगी। आपकी अपनी वंदना सारस्वत।